ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी गीता के 13वें अध्याय पर व्याख्यान कर रहे हैं और आज 24वां श्लोक है और जिसमें आत्मा के स्वरूप और लक्षणों की चर्चा है। तो गुरु जी उसका गूढ़ अर्थ हम लोग को समझाएंगे। हम लोग चलते हैं अब गुरु जी की ओर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण, हृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के शुभ अवसर पर हम लोग 13वें अध्याय पर चर्चाएं कर रहे हैं। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आत्म तत्व का ज्ञान कैसे किया जाए, क्या उसका तरीका है उसको ज्ञान करने का। और एक प्रश्न उठता है आत्म तत्व ज्ञान के संदर्भ में, उस आत्म तत्व का परिमाण क्या है, कितना बड़ा आत्म तत्व है जो हमारे शरीर में रहता है। बहुत से वैज्ञानिक, आधुनिक विज्ञान भी इस पर चर्चा करता है। कई बार ऐसा भी हमने सुना है कि एक मरणासन्न व्यक्ति को शीशे के एक कमरे में उसको बंद कर दिया गया कि जब आत्म तत्व निकलेगा तो उसको हम लोग कैमरे में कैद कर देंगे। और आत्म तत्व निकला और उस शीशे के घर में एक जगह शीशा चटका और उसी से वो निकल गया, हल्का सा ऐसा सुना है। तो उस आत्म तत्व के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि उसका परिमाण क्या है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। हमारे जो बाल है उस बाल की जो मोटाई है उसके हम मोटाई के 100 भाग करें और उस 100 भाग में एक भाग को लेकर उसके फिर 100 भाग करें, तो उस द्वितीय 100 भाग जो किया गया उसका जो परिमाण है वो जीव का परिमाण है। बालाग्र शत भाग से बाल के अग्रभाग का 100 भाग किया गया, शतधा कल्पित पुनः उसके 100 भाग किए गए। भाग जीव सविज्ञेय, उतना ही स्वरूप उस जीव का होता है और वो अनंत स्वरूप में रहता है, वो कभी भी उसका नाश नहीं होता। ये स्वरूप बताया गया। प्रश्न हुआ कि उस का हम ज्ञान कैसे कर सकते हैं, क्या उसका तरीका है ज्ञान करने का। तो उसमें 2 मत आए उपस्थित हुए। 2 मत क्या, 3 मत उपस्थित हुए। पहला मत यह है कि केचित ध्यानेन आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान के द्वारा अपने में उस आत्मा को देखा जा सकता है। केचित आत्मना आत्मानं आत्मनि ध्यानेन पश्यन्ति। अपने द्वारा अपने में आत्मा को ध्यान के द्वारा कुछ लोग देख सकते हैं, ये भगवान ने कहा। और कुछ कहते हैं सांख्येन, सांख्य शास्त्र के द्वारा उस आत्म तत्व का ज्ञान किया जा सकता है। कुछ कहते हैं योगेनो,
योग साधना से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कर्म योगेन चापरे, कर्म योग के द्वारा उस आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो इस तरह इस श्लोक में कहा गया ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अब इसमें ये जो कई मत उपस्थित हुए हैं, इन सभी मतों का थोड़ा सा ज्ञान करना भी आवश्यक है। कैसे हम ध्यान के द्वारा उस आत्मा को देख सकते हैं, सांख्य के द्वारा कैसे देख सकते हैं, योग के द्वारा कैसे देख सकते हैं, कर्म योग के द्वारा कैसे देख सकते हैं। ध्यान शब्द का तात्पर्य क्या है? ध्यान के विषय में गीता के 6ठ अध्याय में के 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में उसमें बतलाया गया है कि कैसे आसन में बैठ करके और वहां पर नासिका के अग्रभाग को देखते हुए विचार वहां पर ध्यान लगाना चाहिए। और उसमें जो है उस विषय का बड़ा सुंदर विचार किया गया कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिनकुशोत्तम। पवित्र देश में पहले बैठना उचित होगा। पवित्र देश का मतलब यही है कि जैसे नदी का तट है और कहीं किसी का आना जाना नहीं है, एकदम एकांत स्वरूप है, पवित्र है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति दूषक तत्व जहाँ उपस्थित ना हो, वो पवित्र देश है। और वहां पर स्थित होकर के आत्मनः स्थिरम आसनम प्रतिष्ठा, स्थिर आसन को पहले प्रतिष्ठित करिए। तो आसन कैसा होना चाहिए? नात्युच्छ्रितम नात्य नीचम, जिसको ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा होना चाहिए। और उस आसन के बिछाने का क्रम क्या है? तो पहले उसमें कुशा बिछाना चाहिए। भूमि में पहले कुशा बिछाया गया और इसके बाद उसमें मृगशाला बिछाया गया, इसके बाद ऊपर वस्त्र बिछाया गया। तो इस तरह पहले आसन की परिकल्पना होती है। आसन के बाद फिर जो है मन की एकाग्रता, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यद चित्तेन्द्रिय क्रिया विश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। मन को एकाग्र करना है और चित्त को और इंद्रियों की जितनी क्रियाएं हैं उनको अपने वश में करना है और आसन में बैठ करके आत्मविशुद्धि करने के लिए योग करना है। योग के करने के पहली स्थिति क्या होना चाहिए? समम काय शिरोगी ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरा। अपने शिर भाग को, अपने शरीर को और अपने मस्तक को, इनको सब को एकदम सीधा करके बैठना होगा। और संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपने नासिका के अग्रभाग को देखिए और उसमें दिशश्चानवलोकयन, दिशाओं को नहीं देखना। तो इस तरह से जब आप बैठेंगे और स्वरूप आपका क्या होना चाहिए? प्रशांत आत्मा, प्रसन्न, एकदम आपकी आत्मा शांत होना चाहिए। विगत भी ही, बिल्कुल भी भय नहीं होना चाहिए मस्तिष्क में किसी विचार में। और ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, काम क्रोध लोभ मद इत्यादि की जो संभावना है उनको पूर्ण रूप से छोड़ करके और मन संयम, मन को जो है उसमें संयमित करके मत चित्ता, केवल श्रीमन नारायण में ही जिसका चित्त होगा, इस तरह का जो स्थिति है उसको कहते हैं ध्यान। और उस ध्यान के द्वारा ही मनुष्य क्या करता है कि वो अपने आत्मा को देख सकता है। क्योंकि इस प्रकार जब वो ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, तो उसकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध होगी। और शुद्ध बुद्धि होने पर भी ही उसमें सूक्ष्मता बनती है। तो जब सूक्ष्मता बनेगी तभी वो सूक्ष्म चीज का जो है वो ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए ध्यान योग के द्वारा हम उस परमात्मा को देख सकते हैं। ध्यान योग की विधि जैसा अभी 6वें अध्याय के 12वें, 13वें, 14वें जो है 11वें, 12वें, 13वें और 14वें
श्लोक में जो बताई गई वो ही यहाँ पर ध्यान विधि का स्वरूप है, जिसकी चर्चा भगवान ने ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना। दूसरा इन्होंने कहा सांख्येन योगेन। यहाँ पर जो है सांख्य और योग के द्वारा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उसके पहले एक और आशंका होती है कि ध्यान करने के लिए जो विधि है वो आप किसका ध्यान करोगे, क्योंकि आपका जो परमात्मा है वो भी दो प्रकार का है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो सगुण का ध्यान आप करोगे कि निर्गुण का ध्यान करोगे, इस विषय में भी प्रश्न हो सकता है। क्योंकि जो ध्यान के द्वारा उस सच्चिदानंद घन उस ब्रह्म की प्राप्ति जो बतलाई गई है वो वस्तुतः सगुण परमेश्वर के विषय में बताया गया है कि निर्गुण परमात्मा के विषय में बताया गया है, क्योंकि दोनों स्वरूप उसके हैं। तो ऐसे अवस्था में कैसे हम ध्यान करें? भगवान कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा में अभेद है। जब अभेद है तो उसी के अनुसार पुरुष के स्वरूप ज्ञान और फल की प्राप्ति में भी विभिन्न जो साधनों का वर्णन है, इसलिए यहाँ प्रसंग अनुसार पहले निर्गुण ब्रह्म के विषय में वर्णन बताया गया और निर्गुण ब्रह्म के पश्चात जो है वो सगुण ब्रह्म का स्वरूप बतलाया। और उसमें कहा गया है कि अगुण निर्गुण और सगुण में भेद नहीं है। रामायण में तो कहा गया है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, वारि बीच इम गाव ही वेदा। जैसे जल है, जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं, तो क्या तरंग जल से अलग है? जल पृथक है, तरंग पृथक है। तो जल जो राशि संपूर्ण रूप से फैली हुई है वो निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, और उसी में जो तरंगें बड़ी बड़ी उठती हैं वो सगुण ब्रह्म का स्वरूप है। तो निर्गुण परमात्मा ही अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए और समाज को एक सुव्यवस्थित स्वरूप देने के लिए, भगवान ने गीता में क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मुख्य है धर्म, सनातन धर्म जो वैदिक परंपरा का धर्म है, चातुर्वर्ण व्यवस्था का स्वरूप जिसमें है, जिसमें षोडश संस्कारों का स्वरूप है, जिसमें 4 आश्रमों का स्वरूप है, जो सर्वत्र जन्म के पूर्व से लेकर के और मरण के पश्चात तक जिसमें उत्तम विधि का वर्णन है, वो हमारा जो सनातन धर्म, वो सनातन धर्म की जब विगुणता होती है तो परमात्मा को सहन नहीं होता है, क्योंकि वो जो सनातन धर्म वो भी साक्षात उस परमात्मा का ही स्वरूप है। तो अपनी रक्षा करने के लिए सबके हाथ उठते हैं, तो उस परमात्मा के हाथ फिर क्यों नहीं उठेंगे उस धर्म की रक्षा के लिए? इसलिए उन्होंने पहले कहा धर्म संस्थापनार्थाय, उसके पहले क्या कहा कि दुष्कृताम विनाशाय। तो दुष्कर्म का दुष्कर्म करने वालों का विनाश करना है और सत्कर्म करने वाले का संरक्षण करना है। तो ये उनका स्वरूप। साधुओं का जब तक, क्योंकि साधु का अर्थात सज्जन व्यक्ति की जब समाज में वृद्धि होती है तभी धर्म सुरक्षित होता है। इसलिए भगवान ने क्या जो है पहले बताए परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, और साधुओं के संरक्षण करने के लिए दुष्टों का विनाश आवश्यक है, तब जो है वो धर्म का संस्थापन हो, उसके पहले नहीं हो सकती है। इसलिए सगुण और निर्गुण ब्रह्म को भी उस धर्म की संस्थापना के लिए अवतार धारण करना पड़ता है, यही उसका स्वरूप है। और दोनों की प्राप्ति में ध्यान की आवश्यकता है, चाहे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हो चाहे सगुण ब्रह्म के, दोनों को आप कर सकते हैं। सांख्य और योग जो ये दोनों शब्द कहा गया, ये दोनों यद्यपि भिन्न स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं, सांख्य अलग है, योग अलग है, किंतु एक ही साधन में ये विशेष विशेषण के स्वरूप है। सांख्य का तात्पर्य क्या है और योग का तात्पर्य क्या है? सांख्य ब्रह्म तत्व का विवेचन करता है, उस ब्रह्म तत्व के विवेचन की जो उसका जो दूसरा स्वरूप है
वही जो है उसका जो है उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद सांख्य योग, सांख्येन योगेन का तात्पर्य है सांख्य और योग दोनों मिला के सांख्य योग। इसका वर्णन जो है दूसरे अध्याय में के जो 11वें से 30वें श्लोक तक उसका पूरा वर्णन विशेष रूप से किया गया है। पूरा का पूरा अध्याय ही द्वितीय अध्याय वो जो है वो सांख्य योग का है। सांख्य का तात्पर्य होता ब्रह्म और ब्रह्म तत्व के उसके ज्ञान से अपना संबंध जोड़ना, अर्थात पूर्ण रूप से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान करना। तो ब्रह्म के स्वरूप का जब ज्ञान हो जाएगा, शरीरात्म भाद का जो स्वरूप उसका खंडन हो जाएगा, पूर्ण रूप से ब्रह्म के विषय में हम जब जानेंगे तब उस परमात्मा का ज्ञान हम कर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने सांख्येन योग अर्थात सांख्य योग के द्वारा भी उस परमात्मा तत्व का हम साक्षात कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने जो कहा कि कर्म योगेन, अब यहाँ पर जो सांख्य योग का जो एक मुख्य स्वरूप है, तो सांख्य योग का साधन भी जो है तो साधन चतुष्टय से होता है। साधन चतुष्टय में क्या है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्षत्व, ये 4 साधन। विवेक का तात्पर्य है कि सत और असत वस्तु क्या है, नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, इसका हमको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। और उस पूर्ण रूप से ज्ञान होने के पश्चात फिर आत्म तत्व क्या है, अनात्म तत्व क्या है, इसका भी विश्लेषण करने का सामर्थ्य हमारे अंदर जब होगा तब हम ये जानेंगे कि हमें विवेक है। तो विद्या पढ़ने का तात्पर्य होता है विवेक की उत्पत्ति होना। तो विद्या बिन विवेक उपजाए, अगर विद्या से आपको विवेक नहीं हो तो विद्या पढ़ने का व्यर्थ है वो। और इसके बाद विवेक के बाद क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। जितनी भी वस्तु है विश्व की उनमें अनासक्ति होना ही वैराग्य है, और उनका संग्रह करने के लिए उतावले रहना ही आसक्ति है। तो वैराग्य का स्वरूप होना चाहिए। वैराग्य का तात्पर्य घर बार छोड़ करके और जंगल में रहना तो आपका त्याग हो जाएगा। घर में आप जंगल में बैठ करके भी आप ये सोच सकते हैं कि हमारा घर कैसे होगा, किसने कोई बिगाड़ा तो नहीं होगा, हमारा व्यापार कैसे चलता होगा, हमारा फलाना कैसे चलता, हमारी संस्था कैसे चलती होगी। तो ये जब आप सोचने लगते हैं तो जंगल में बैठ करके भी आप जो है वैराग्य धारण नहीं कर सकते हैं। और घर में बैठ के भी आप कह सकते हैं जो संपत्ति है भगवान की है, और भगवान चाहे इसका रक्षा करें चाहे नाश करें, जो भगवान हमें कर्तव्य दिए उसका परिपालन करेंगे और प्रभु का भजन करेंगे तो घर में रहते हुए भी वैराग्य हो सकता है, और जंगल में रहने पर भी वैराग्य नहीं हो सकता। तो ये है तृष्णा और आसक्ति का त्याग ही वैराग्य का मुख्य स्वरूप। और षट संपत्ति, षट संपत्ति क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति। तो शम का तात्पर्य होता है मन के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण होना, पूर्ण रूप से निश्चल होना, निश्चल होना, शांत रहना। और विवेक और वैराग्य के होने पर मन का स्वाभाविक स्वरूप है ही हो जाता है निश्चल होना और शांत होना। दम क्या तात्पर्य होता है? जितने भी इंद्रिय हैं उनके विषयों पूर्ण नियंत्रण होना। आपको में सब उदासीन भाव, बहुत अच्छा भोजन है तब भी ठीक है, बिल्कुल बेकार है तो भी ठीक है, अच्छा सोने को मिल रहा है तो भी ठीक है, धरती में सोना पड़ रहा है, कंकड़ पत्थर में सोना पड़ रहा है तो भी ठीक। हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मान करके रह लेना ही वो दम का स्वरूप है। उपरति का तात्पर्य होता है विषयों में चित्त का न जाना। प्राय हमको जो वस्तु देखने में अच्छी लगती है उसको हम बार बार देखना चाहते हैं, जो सुनने में अच्छा लगता है उसको बार बार सुनना चाहते हैं, जो वस्तु हमें जो है वो स्पर्श करने में अच्छी लगती है उसको बार बार स्पर्श करना चाहते हैं, जो वस्तु भोजन करने में अच्छी लगती है उसको बस बार बार उसका स्वाद लेना चाहते हैं। तो ये स्थिति जो है उसमें वो आसक्ति का स्वरूप है। तो उसमें उपरति होना चाहिए, माने उसके विषय में सोचना ही नहीं है, उसके इंद्रियों के विषय में रस की अनुभूति ना होने लगना। आप मीठा भी खा रहे हैं तो भी आपको मीठा से कोई आसक्ति नहीं बन रही है, षड्रस व्यंजन भी आपको सामान्य लग रहे हैं
और एक रूखा सूखा भी जो है वो भी आपको अच्छा लग रहा है, ये उपरति का तात्पर्य है। और तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहन शक्ति, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने धैर्य को ना खोना, उसमें भी प्रसन्न रहना, हर कष्ट को आराम से हंसते हंसते सह लेना, यही तितिक्षा का भाव है। श्रद्धा का तात्पर्य है आत्मसत्ता में जैसे प्रत्यक्ष की बात अखंड विश्वासी श्रद्धा है। तो वेद गुरु वाक्येषु अतिशय विश्वास श्रद्धा, जो गुरु को है, गुरु के वाक्य हैं, जो वेद आदि वाक्य हैं, शास्त्र वाक्य हैं, उसमें अतिशय श्रद्धा। अतिशय श्रद्धा का तात्पर्य यही होता है कि उसमें किसी भी तर्क वितर्क का अवकाश नहीं होना, ये जो कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं। जैसे हम लोग कहीं दवाई करने अपने जाते हैं तो डॉक्टर के प्रति उसकी पूर्ण, ये जो दवा करें इससे हम ठीक हो ही जाएंगे, ऐसा हमारी स्थिति बनती है। तो वो क्या है, पूर्ण विश्वास की स्थिति बनती है। तो वही पूर्ण विश्वास, ये जो भगवान है, श्रीमन नारायण है, ये हमारा उद्धार करेंगे ही, ऐसी जो दृढ़ श्रद्धा होना, विश्वास होना ही श्रद्धा है। और समाधान, मन और बुद्धि में अनेक प्रकार के तर्क उठते हैं, उन तर्क में होने से परमात्मा कभी आस्था बनती, कभी अनास्था बनने लगती है, कभी संसार के प्रति झुकाव होता है तो कभी परमात्मा के प्रति झुकाव होता है। ये सब न होने लगना, परमात्मा के प्रति जब श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, तो अपने मन और बुद्धि के द्वारा जो कुतर्क है उनका स्वतः समाधान करके और अपने मुख्य कार्य में आपकी स्थिति बनना चाहिए। और तीसरा है आपका मुमुक्षत्व, जब आपको विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, ये षड संपत्ति जब हो गई, तो स्वतः आप जो है अविद्या के बंधन से इसको छोड़ करके और फिर इसके बाद आप उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो ये स्थिति बनती है सांख्य और योग के माध्यम से। कर्मयोग का जो तात्पर्य है, जो कर्मयोग के विषय बतलाए गए कि जो है सर्वथा फल का त्याग करके जो आपके लिए कर्म निर्धारित है उसको हंस के करना, उसको पूर्ण श्रद्धा से करना। आजकल बड़ी गंभीर स्थिति है, पैतृक धंधा या व्यापार या कार्य करने में सबको लज्जा का अनुभव हो रहा है। कोई भी है, चाहे वो बड़े से बड़े ऊंचे व्यक्ति हो और छोटे से व्यक्ति हो, सबको अपना पैतृक जो कार्य है उसमें सबको लज्जा का अनुभव होता है। उनको दूसरे के कार्य अच्छे लगते हैं। तो यही कर्म योगत्व का अभाव है। हम जो भी कर्म हमारे हैं या जो भी कर्म हम कर रहे हैं, संप्रति जो उत्तरदायित्व हमको मिला है वो प्रभु की आज्ञा, उस कर्म को हमको करना है, और परंतु उसके फल की प्राप्ति में इच्छा नहीं रखना, यही कर्मयोग का मुख्य स्वरूप है। तो जब हम कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करते हैं, भगवद आज्ञा मान करके उन कर्मों को करते हैं और सभी कर्मों को पूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित करते हैं। यत् करोषि यदन्नासि यज्जोषि दासे यत् तपस्यासि कौन्तेय पुरुषमदार्पणम्, ये भगवान का कथन है। तो कर्म योगी का तात्पर्य यही होता है कि प्रभु की आज्ञा मान करके जो उत्तरदायित्व है, जो राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, जो कार्य हमको प्राप्त हुआ है, उसको प्रभु की आज्ञा मानकर उस कर्म को करना, किंतु फल की इच्छा न रखना, और प्रत्येक कर्म जो है उसको भगवान श्रीमन नारायण को समर्पण करना, यही कर्म योग का संक्षेपेण उसका स्वरूप है। तो इस तरह से जो ये साधना करता है तो उसको उस परमात्मा तत्व का ज्ञान हो सकता है। इस तरह से भगवान ने यहाँ पर निरूपण किया। इस प्रकार गुरु जी ने आत्म तत्व का विवेचन किया और आत्म तत्व का साक्षात्कार किस प्रकार कर सकते हैं, उसके साधन, ध्यान, सांख्य योग, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग की विशद विवेचना की, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और ईश्वर आपकी सहायता करें और आपके कार्यों को सिद्ध करें और आप सुखी एवं आनंदित रहें, यही हम लोग की कामना है। धन्यवाद।